कहानी की स्टार्टिंग में हमें शाओ चोंग और चैंग फेंग को दिखाया जाता है, जो कि साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं शाओसी के बारे में। और शाओ चोंग जो है वो चैंग फेंग को वर्मिलियम बर्ड बुलाता है, जो कि चैंग फेंग के टोकन का नाम है। और जो चैंग फेंग है वो खुद को वर्मिलियम बर्ड ना बुलाकर कहते हैं कि मुझे सिटी लॉर्ड सी कॉन्ग बुलाए। जिसके बाद शाओ चोंग बताता है कि वो यहाँ पे शाओसी यानी साओ चूही को वापस ले जाने आया है, क्योंकि उसे एम्परर ने ऑर्डर दिया है और इसीलिए वो चैंग फेंग के पास आया है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके साओ चूही को वापस ले जाने में। जिस पर चैंग फेंग उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो मेरा न्यू डिसिपल है और उसे कुछ भी नहीं आता, और जब तक वो अपनी स्टडी पूरी नहीं कर लेता तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकता। और ये बात सुनने के बाद साओ चैंग जो है वो चैंग फेंग को कहते हैं कि वो इस मैटर से दूर रहे फिर तो। जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि मुझे इस मामले में किसी भी तरह का लेना देना नहीं चाहिए। जिसके बाद हमें साउसी, क्वान लियू, वूजेन और तैंगलाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वूजेन अभी भी बोल रहा होता है कि क्वान लियू को आखिर क्यों रिजेक्ट किया। और इस बात से जो क्वान लियू है वो बोलने लग जाती है कि मुझे साउसी से शादी नहीं करनी, सो तुम अपना मुंह बंद रखो। इस पर जो तैंगलाई है वो क्वान लियू को कहता है कि तुम्हें साउसी को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो तुम्हें उस अड़ियल इंसान से शादी करनी पड़ती। इस पर क्वान लियू भी साउसी को थैंक्स कह देती है और कहती है कि अगर उसे कभी भी मेरी मदद चाहिए तो फाइट में वो उसे जरूर रिटर्न कर देगी। जिसके बाद वूजिन जो है वो शाओ चोंग की बात करने लग जाता है और कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, और कैसे उनके आते ही सब ने अपने नींव पे बैठ गए थे, कितना ज़्यादा अच्छा था वो। उसके बाद वो साउसी से पूछता है कि सब नींव पे बैठे थे पर तुम क्यों नहीं बैठे। और साउसी बहाना करने लग जाता है कि मेरे पैरों में दर्द था इसलिए मैं नहीं बैठा। उसके बाद साउसी वूजिन कहता है कि हिज मैजेस्टी ने चैंग फेंग को वर्मिलियम बर्ड क्यों कहा था, और टैंगलाई बताता है कि वर्मिलियम बर्ड जो है वो उनके टोकन का नाम है। जिस पर वुजिन कहता है कि आगे जाके ये वर्मिलियम बर्ड का टोकन जो है वो क्वालिनी को मिलने वाला है। और फिर से वो शाओ चैंग चोंग की बात करने लग जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि वैसे तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उनकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी मुझे। जिसके बाद साउसी बताता है क्योंकि वो देख नहीं सकता, और ये बात सुन के तो यहाँ पे सब लोग और मैं शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम पे देख के नहीं लगा था कि वो देख नहीं सकता। और बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो नहीं देख सकता। जिसके बाद सभी लोग इसी बारे में बात करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लुओ शाओ आती है और वो शाओसी को कहती है कि शाओ चोंग जो है वो उसे बुला रहा है मिलने के लिए। जिसके बाद हमें शाओ चोंग और शाओसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसी जो है वो आते ही सीधा बैठ जाता है और शाओ चोंग कहता है कि मैं देख नहीं सकता, पर क्या तुमने भी मुझे नहीं देखा। और उससे कहता है जब मैं आया था तब सिर्फ तुम नींव पे नहीं बैठे थे, तुम्हें पता है इस बात पे तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। जिस पर शाओसी जो है वो पहले उसे ग्रीट करता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे ज़रूर मेरे लिए आए होगे, और अगर तुम मेरे लिए आए हो यकीनन तुम मुझे मारना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस काम से आया है। जिस पर साओ चोंग बताता है कि उसे फादर ने भेजा है ताकि तुम यहाँ से वापस महल जा सको। जिस पे साउसी सीधे सीधे मना कर देता है और उसे बताता है कि आखिर मैंने पास्ट में क्या गलत किया था, और हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन शाओसी की सारी पावर्स जो है वो खत्म हो गई थी। और इस पर जो साओ चोंग है वो कहता है कि तुम बिलीव करो या ना करो, लेकिन वो इंसान मैं नहीं था जिसने तुम्हारी पावर्स ली। जिस पर साउसी कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ, और मुझे ये बताओ मेरे जाने से पहले क्या तुम उसे जानते थे। जिसके बाद इन दोनों की यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है, और जो शाओ चोंग है वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 डेज़ का टाइम दे रहा हूँ, उसमें तुम सोच कर मुझे बता देना और मेरे साथ वापस घर चलना। और बाहर आने के बाद जो साओ चोंग का सर्वेंट है वो फिर से साओ चूही की बुराई करने लग जाता है, यानी साउसी की, और कहता है कि हमें एम्परर को बताना चाहिए इसके रूड बिहेवियर के बारे में। जिस पर साओ चोंग उसे मना कर देता है और कहता है कि हम जब तक यहाँ हैं तब तक हम सिर्फ यहाँ के मैटर को हैंडल करेंगे। जिसके बाद हमें ली होंगे और चैंग फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंग फेंग बता देता है कि शाओ चोंग जो है वो यहाँ पे शाओसी को लेने के लिए आया है, और ली होंगे जो है वो साउसी को पहले से ही जानती है, तो इनफैक्ट वो साओ चोंग को भी जानती है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, वो बस एक छोटा बच्चा है। इस पर चैंग फेंग उसे मना कर देते हैं और उसे बताता है कि ये सब लॉर्ड लोंगिए के मर्डर से रिलेटेड है, शाओसी इसे खुद हैंडल कर लेगा। और बाहर खड़ी होकर रू यही जो है वो सारी बातें सुन रही होती है, और तभी एक सर्वेंट उसका नाम ले लेता है। उसके बाद चैंग फेंग उसे अंदर बुलाते हैं और उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, और रू यही बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चैंग फेंग उसे वापस भेज देते हैं, और उसे देखकर जो ली होंगी है वो कहती है कि ये जनरल ये शाओइंग की डॉटर है ना। और चैंग फेंग बताते हैं कि जनरल ये शाओइंग जो है वो शाओसी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता जब से शाओसी यहाँ पे आया है सुनियान सिटी में तब से वो दोनों एक दूसरे से कभी भी बात करी है। भले ही वो उसका कितना अच्छा दोस्त हो, लेकिन शाओसी को अपने पास्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि शाओ चोंग जो है वो जा रहा होता है, तभी उसके साइड से रूयी गुजरती है और वो उसकी फ्रेगनेंस से उसे पहचान लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो रूयी है, और रूयी भी बता देती है कि हाँ वो रूयी है। जिसके बाद शाओ चोंग कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर रूयी मना करती है और बताती है कि उसने काफ़ी टाइम से उसे देखा नहीं है और ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद शाओ चोंग कहता है कि यहाँ पे शाओ चूही भी है, क्या तुमने उसे कभी देखा है यहाँ पे? जिस पे रूयी मना कर देती है और कहती है कि जब से वो यहाँ पे आई है अपने हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए तब से उसने यहाँ पे शाओ चूही को नहीं देखा, और ना ही उसे पता कि वो यहाँ पे रहता है, क्योंकि वो अलग एरिया में रहती है और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते। जिसके बाद वो शाओ चोंग से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर शाओ चूही को पकड़ने के लिए आया है और वापस ले जाने आया है। जिस पर चाओ फेंग मना करता है और कहता है कि पकड़ने नहीं, वो तो यहाँ पे सिर्फ साउसी को यहाँ से ले जाने आया है, 3 दिन बाद वो यहाँ से उसे ले जाएगा। और उनकी इतनी सारी बातें होने के बाद जो रूयी है वो वहाँ से चली जाती है और शाओ चोंग उसे देखने लग जाता है। जिसके बाद हमें वापस से रूयी को दिखाया जाता है, शाओयिंग पवेलियन में आई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो जनरल शाओयिंग के साथ होते हैं, और ये रूयी के डैड हैं, और वो शाओयिंग से साओ चुआंग के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि काश तुम्हें रूयी का पता होता कि वो कहाँ रहता है,
तो तुम मेरी अच्छे से हेल्प कर पाते। जिस पर जनरल ये कहता है कि मुझे लगता है कि जो शाओसी है वो शायद यहाँ पे वापस आ जाए। इस पे एम्परर कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो वापस आ जाएगा। जिस पर जनरल ये कहते हैं कि अगर मैं होता तो ऐसा कोई भी डिजीज़ नहीं करता, मतलब फरमान जारी नहीं करता, मैं बस जाता सुनियान सिटी में और उसे पकड़ लेता। जिसके बाद जनरल ये और एम्परर भी बहुत सारी पास्ट की ऐसी बातें करते हैं जो साओ चूइयों को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और लास्ट में कहते हैं कि अगर साओ चूई यहाँ पे वापस आ जाए तो मेरी तरफ से जनरल ये तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद हमें डायरेक्टर ऑफ इंस्वेंशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक और डायरेक्टर आता है और वो उसे बताता है कि साओ चोंग जो है वो सुनिया सिटी में गया है ताकि वो साओ चूही को पकड़ सके, और इस पर्सन का नाम जिन यू है। इसके बाद वहाँ 2 डायरेक्टर और आते हैं और वो फिर साओ सी की बुराई करने लग जाते हैं। इस पर डायरेक्टर ऑफ इंसुआन कोई भी ध्यान नहीं देता और उनकी सभी बातों को इग्नोर करके देता। और सभी डायरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर साओ चूही यहाँ पे वापस आ गया तो उनकी पोजीशन वापस से खतरे में आ जाएगी। और तभी वहाँ पर एक और नया डायरेक्टर आ जाता है जो इन सभी के सर होता है, और ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि साओ चूही जो है वो क्वालिफाइड है सबसे ज़्यादा डायरेक्टर ऑफ इंसुआन की पोस्ट के लिए, लेकिन उसका सर कहता है कि अगर वो यहाँ वापस आ गया तो सभी की पोस्ट खतरे में हो जाएगी। इसके बाद जो जिन्यू है यानी कि ये साइड वाला पर्सन, वो इन सभी शहरों के नाम बताने लग जाता है जहाँ पर अभी तक शाओसी गया था। जिसके बाद ये पर्सन कहता है कि मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में पहले से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उसके आने के बाद सब कुछ खराब हो जाएगा क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये अभी उसकी इतनी पावर्स नहीं है, लेकिन वो चैंगफेंग का डिसिपल बन चुका है जिससे उसकी पावर बहुत ही जल्दी रिटर्न हो सकती है। इस पर उनका सर कहता है कि तुम सही कह रहे हो। और सर जो है वो जिन यांग जो कि ये पर्सन है उसे कहता है कि तुमने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम इंसुलेंस के नाम को स्क्रॉल करना चाहते हो। जिस पर ये पर्सन जो है वो नाटक करते हुए आगे सर को कहता है कि मेरी बस टंग स्लिप हो गई थी। जिसके बाद सर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सब अभी अलग अलग अपने अपने थॉट्स हैं, लेकिन हम सभी 5 इंसुएंस हैं जो कि हिज मैजेस्टी के साथ रहते हैं, और इसीलिए हमें शाओसी को ह्यूमिलिएट करना होगा ताकि वो एम्पर के साथ ना रह सके, ना ही यहाँ पर आ सके। और वो सारी चीज़ें समझाकर यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर जिन्यू और डायरेक्टर ऑफ इंसुएंस बचते हैं। इसके बाद जिन्यू जो है वो डायरेक्टर ऑफ इंसुएंस को कहता है कि कोई कुछ भी कहे पर मुझे पता है कि तुम शाओसी को पसंद करते हो और तुम नहीं चाहते कि वो ऐसा कुछ भी करे शाओसी के खिलाफ। जिस पर डायरेक्टर ऑफ इंसुलेंस बताते हैं कि जो शाओ चूई है वो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और वो उसका बचपन का फ्रेंड है। आज वो जहाँ है वो बस अपने इंटरेस्ट की वजह से है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे साओ चोंग होता है और साओ चूई होता है। वो शाओ चोंग के लिए कुछ केक्स लेके आता है और उसे डरा देता है, और इससे शाओ चोंग की जो बुक है वो पानी में गिर जाती है जिसे शाओ चूई जाता है निकालने के लिए। यहाँ से पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था बचपन में, और तभी जो शाओ चूई जो है वो केक्स लेके आया था वो केक जो है शाओ चोंग खा लेता है, और उस टाइम पे शाओ चूई जो है यानी कि शाओ सी वो उसे मना करता है, और ये सब शाओ सी सपना देख रहा था जिससे वो कहता है कि मत खाओ। और यहाँ पे वूजिन होता है जो कि कुछ केक्स को खा रहा होता है, इसीलिए वो शाओ सी के आगे कर देता है उन केक्स को कि अगर तुम्हें खाना है तो खा लो। जिसके बाद वो काफ़ी सारी बकवास करता है, और बकवास करने के बाद ये कहता है कि मुझे मिस ये रू ये से मिलने जाना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है उससे मिले हुए। जिस पे साउसी कहता है तुम खुद जाके उससे मिल आओ ना, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। जिस पे वूजिन कहता है कि मुझे शर्म आती है इसलिए तुम मेरे साथ चलो, जब भी मेरे सामने आती है मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। और उसकी ये सारी बातें सुनकर जो साउसी है वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि साओ चोंग जो है वो भी उसी जगह होता है जहाँ पे रू यही होती है, और वो रू यही के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे टी की स्मेल आई जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमें साउसी और वूजिन को दिखाया जाता है जो कि रूये के पास जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि रूये को वहाँ जाने के बाद क्या बहाना करेंगे। और जिसके बाद वुजिन कहता है हम कहेंगे कि हम जस्ट पास हो रहे थे और इसीलिए बस हम टी पीने आ गए। तो साउसी कहता है कि कितना ज़्यादा बकवास आइडिया है तुम्हारा। और हमें सीन दिखाया जाता है रूये जो है वो साओ चोंग को टी सर्व कर रही होती है, और यहाँ पे साओ चोंग जो है वो रूये से कहता है कि क्या तुम साओ चूई से मिली। जिस पर जो रूये है वो झूठ कह देती है कि हाँ मैं उससे कल मिली थी। और तभी वहाँ पे वुजिन और साउसी भी आ जाते हैं ये बोलते हुए कि हम यहाँ से बस पास हो रहे थे तो हम यहाँ पे एक कप टी पीने आ गए। और वुजिन यहाँ आने के बाद साओ चोंग को देख के हैरान हो जाता है रूये के साथ, उससे सॉरी कहता है कि वो उसे बोदर करने आ गया। लेकिन साओ चोंग जो है वो उसे बैठने के लिए कहता है, तो साउसी से कहता है कि तुम भी यहाँ पे आए हो। और साउसी भी कहता है कि मैं बस यहाँ से पास हो रहा था तो हम यहाँ चाय पीने आ गए, जबकि थोड़ी देर पहले इसी ने खुद कहा था कि बहुत ज़्यादा बकवास आइडिया है ये। जिसके बाद जो साओ चोंग है वो वुजिन से उसका इंट्रोडक्शन लेता है, और काफ़ी सारी इधर उधर की बातें करने के बाद साओ चोंग जो है वो शाओसी से पूछता है कि मैंने सुना कि रूये जो है वो कल तुमसे मिली थी। जिसे पहले शाओसी समझ नहीं पाता, लेकिन फिर समझ आता है कि ज़रूर उसने झूठ बोला था, इसीलिए वो भी हाँ कह देता है और उसके झूठ में साथ देता है और कहता है कि उसने बस मुझे टैंकाई सिटी के बारे में बताया था। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वर्मिलन बर्ड टोकन का, जिसे चैंगफेंग ने ले रखा होता है और सोच रहा होता है कि वर्मिला बर्ड जो है वो एक कोड नेम है, तो वो आखिर इसमें क्या गलत है। और वो उसी बारे में सोच रहा होता है तभी वहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है, और चैंगफेंग जो है वो उसी टूर्नामेंट की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि उससे साउसी ने जीत लिया था। वो सारा टाइम इतना बिजी रहता है लेकिन फिर भी हमारी मदद करने आ जाता है, तो तुम साउसी के बारे में क्या सोचती हो। जिस पे क्वान ल्यू जो है वो ब्लश करने लग जाता है, और चैंगफेंग कहते हैं कि तुम ब्लश कर रही हो, अगर तुम्हारे दिल में साउसी के खिलाफ कोई भी फीलिंग है तो तुम मुझे बता सकती हो, वो उसका फादर। पर क्वान ल्यू जो है वो कुछ नहीं कहती, वहाँ पे रखा हुआ एक टोकन ले लेती है और कहती है कि क्या ये टोकन मेरे लिए है, और उसके फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल, और बताते हैं कि इस टोकन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। जिस पर क्वान ल्यू पूछती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पर चैंगफेंग कहते हैं कि ये बहुत लंबी स्टोरी है और उसे कहानी सुनाने लग जाते हैं। और हमें यहाँ रूये का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी साओ चोंग होता है, और इतनी सारी बात हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और उनके जाने के बाद जो वुजिन है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता
प्रिंस बाई जो है वो शाओसी को पसंद करता है। प्रिंस बाई का मतलब है साओ चोंग। इनके नेम इतने सारे हैं ना कि सब कंफ्यूजन हो जाता है। जिसके बाद रूये कहती है कि मैं उस टाइम पे नहीं थी जब तुम यहाँ पर द फेनिस टेम्पल में आए थे फाइट के लिए। इसके बाद शाओसी जो है अपने मजे से स्टोरी सुनाने लग जाता है। हमें उसी फाइट के काफी फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जब वो 13th फ्लोर पे था, जब वो 14th फ्लोर पे था और जब वो 16th फ्लोर पे गया था, तो उसने किस तरह शाओबू की तलवार के साथ जो उसकी मास्टर ने दी थी उससे कितनी अच्छी तरह फाइट किया था। जिस पर रूये कहती है ये तो तुम्हारी कहानी है, लेकिन शाओसी इसमें कहाँ पे है। जिस पर वूजिन उसे बताता है कि जो शाओसी है वो उस टाइम फाइनली उसे फाइट कर रहा था और उसके बाद स्टोरी टेलर के पास गया था। उसके बाद रूये कहती है कि स्टोरी टेलर ने क्या कहा। इसके बाद वो दोनों शाओसी से पूछने लग जाते हैं कि क्या कहा था उसने, मुझे भी नहीं पता। और शाओसी बताता है कि उसने कहा कि रिटर्न, जो किसी के भी समझ में नहीं आता। और शाओसी कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। जिसके बाद वूजिन कहता है कि क्या ये मनी से रिलेटेड है। जिस पर शाओसी कुछ नहीं कहता और उसे चलने के लिए कहता है। जिस पर वूजिन जो है वो शाओसी से मुंह बनाते हुए रूये को कहता है कि ठीक है वो किसी और टाइम यहाँ पे आएगा। और रूये कहती है कि वो हमेशा यहाँ पे अकेली होती है तो वो रोज आ सकता है। ये सुनने के बाद तो वूजिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है तो वो कल सुबह यहाँ पे वापस आएगा। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रूये बैठकर रिटर्न वर्ड के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर क्वान लियो और चैंग फेंग को दिखाया जाता है, जिसने एक पूरी स्टोरी बता दी थी। और ये स्टोरी किसी और नहीं बल्कि लोंगिया के बारे में थी, जिसे किस तरह से ली होंगे की मदर उसने बचाने की कोशिश की और उन्होंने खुद से अपनी जान दे दी। और इस बात पर क्वान लियो कहती है कि मैं समझ गई कि हम उस इंसान को नहीं बचा सकते जिसे हम चाहते हैं, हमें सिर्फ वो करना होगा जो इसमें लिखा है और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिस पर क्वान लियो के फादर चैंग फेंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं और क्वान लियो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं उस इंसान को जरूर प्रोटेक्ट करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। और इस पर चैंग फेंग सोचने लग जाते हैं कि मैं किसी मेडिकल किंग को नहीं बनाना चाहता, मैं बस वन और वन स्पेयर डैडी को देखना चाहता हूँ वर्ल्ड में। जिसके बाद क्वान लियो कहती है कि मुझे अभी भी याद है ग्रैंड मास्टर ने जो मुझे बताया था। उन्होंने मुझे कहा था कि यूथ जो है वो अपनी अपनी जगह मार्शल आर्ट वर्ल्ड में खुद बनाते हैं। और इसी के साथ हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ विजिट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन हो तो।